बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं जौहरी स्पीक्स। मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। दुनिया में क्या हो रहा है, बहुत सी अहम खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हुआ हूं। दूसरी जंगे अजीम, जिसमें जर्मनी और रशिया एक दूसरे के सामने खड़े हुए नजर आए थे, उसके बाद इस जंग अजीम के बाद दोनों ममालिक के दरमियान अमन हो गया। लेकिन अब ऐसा क्या भरा हो गया है कि दोनों ममालिक आने वाले दिनों में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए नजर आ सकते हैं। क्या ऐसी बड़ी डेवलपमेंट हो गई है? आज के व्लॉग में मैं इस हवाले से बहुत ही अहम तरीन खबर देने जा रहा हूं। और दूसरी अहम तरीन खबर मैं आपको दूंगा, शंघाई ताउन की तंजीम में भारत को बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान, चीन और रशिया के मुश्तरका एलामिये ने दुनिया भर में जो है वो अमेरिकन और यूरोप के जो मफादात हैं उनको चीखने पर मजबूर कर दिया है। आखिर क्या एलामिया जो है वो मुश्तरका जारी किया गया है, इंडिया को किस हवाले से जो है शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, इस व्लॉग में इस हवाले से भी इंसाइडर दूंगा। और गजा का अमेरिकन हल जो है वो मंजर आम पर आ गया है। अमेरिका गजा में क्या करने जा रहा है, कुछ इस हवाले से भी बताऊंगा। और गजा के अंदर मुजामतकारों ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके नतीजे में इसराइल को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। गुज़िश्ता व्लॉग में इस हवाले से मैंने आपको खबर इसलिए नहीं दी थी क्योंकि इस हवाले से भी कंफर्मेशन जो थी वो दरकार थी। अब इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने भी इसकी तस्दीक कर दी है, यानी कि बात वो जो दुश्मन भी करे तो उसके ऊपर यकीन कर लेना चाहिए। इसके मज़दाक बड़ा नुकसान हुआ है इसराइली फोर्सेस का, कुछ इस नुकसान के हवाले से भी बताऊंगा। और यमनी हौसियों ने इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी है, इस हवाले से भी आज के व्लॉग में बहुत अहम तरीन खबर देने जा रहा हूं। लेकिन तमाम खबरों की डिटेल में जाने से पहले जौहरी स्पीक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। बढ़ते हैं, पहली अहम तरीन स्टोरी है जर्मनी और रशिया के मबैन जो मामलात थे, जो तनाजात थे, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। दूसरी जंग अजीम के ऊपर अगर निगाह दुराई जाए तो ये दोनों ममालिक उस वक्त सुपर पावर्स भी थे और एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए भी नजर आए, जिसके बाद इन दोनों ममालिक के दरमियान अमन भी हुआ। जर्मनी दो टुकड़े भी हुआ, दीवारें बर्लिन भी कायम हुई, जिसके बाद दीवारें बर्लिन गिराई गई, बर्लिन को एक मरतबा फिर एक किया गया। अब एक बड़ा वाकया, एक ऐसा अभी अभी रोनुमा हुआ है, जिसके हवाले से मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये इस वाकये के पीछे जो पसे मंजर है, जो मामलात हैं, अगर वो प्रूव हो गए तो फिर ये दोनों ममालिक एक दूसरे के सामने एक मरतबा फिर खड़े हुए नजर आएंगे। खबर ये है, जर्मन चांसलर अर्सला के त्यारे के ऊपर मुबैना तौर पर एक रशियन साइबर अटैक हुआ है, जिसके बाद जर्मन जो चांसलर त्यारे से सफर कर रही थी उनकी नेविगेशन डिसेबल हो गई और स्क्रीन्स मुकम्मल तौर पर ब्लैंक हो गई। अब उसके बाद इस जर्मन त्यारे को जो कागजी नक्शे हैं उनकी मदद से बल्गारिया में उतारा गया और इसको जो है महफूज तरीके से बल्गारिया में लैंड करवा दिया गया। इमरजेंसी लैंडिंग थी, लेकिन बहरहाल ये त्यारा लैंड हो गया। अब जर्मन जो इंतजामिया है इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तहकीकात कर रही है कि आया ये साइबर अटैक रशिया की जानिब से किया गया है और रशियन अथॉरिटीज इस साइबर अटैक में मुलविस है, या फिर रशियन कोई हैकर इसमें मुलविस है और रशियन हैकर्स की जानिब से इस किस्म की कोई शरारत की गई है, या फिर ये एक मुनज़्ज़म जो है वो हमला किया गया है। और जर्मन अथॉरिटीज के मुताबिक अगर ये प्रूव हो गया कि चांसलर अर्सला के त्यारे के ऊपर ये प्लानिंग के साथ हमला किया गया है, तो इसके बाद फिर रशिया के साथ हर सतह के ऊपर जो है एहतजाज भी किया जाएगा। और इस हवाले से रशिया से बदला लेने के हवाले से भी बात की जा रही है कि रशिया से बदला भी लिया जाएगा, यानी कि दोनों ममालिक दूसरी जंग अजीम के बाद एक मरतबा फिर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़े नजर आ रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये क्या रुख अख्तियार करती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बहरहाल दोनों ममालिक के दरमियान इस वक्त तनाव की कैफियत जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी जानिब शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हुआ, बहुत अहम तरीन ये तंजीम है।
माजी में भी इसके इजलास होते रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में ये इजलास बहुत अहमियत का हामिल था। ये वाहिद तंजीम है जिसके ऊपर यूरोपियन असर और रसूख नहीं है। अमेरिका, यूरोप या इसराइल या दूसरे जो यूरोपियन बड़े मुमालिक हैं उनका इस तंजीम के ऊपर असर और रसूख नहीं है, और ये तंजीम अपने फैसले, अपने अलामिये को जारी करने में आजाद है, खुद मुख्तार है। जहां इसराइल और ईरान तनाजा होता है उसमें भी इलामिये में ये बात शामिल की जाती है और इस हवाले से ईरान की सपोर्ट की जाती है, इसराइली जारहियत की मजम्मत की जाती है, गजा में इसराइल जो कुछ कर रहा है उसकी भी मजम्मत की जाती है। दूसरे अल्फाज में अमेरिका को शटअप कॉल दी जाती है कि मशरिक़ वुस्ता या इस खिते से दूर रहे। पाकिस्तान, रशिया और चीन की जानिब से भी मुश्तरका एक एलामिया जारी किया गया जिसमें कहा गया कि ईरान को पुरअमन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करने का हक हासिल है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका का जो मौकफ था उस मौकफ के जवाब में, बल्कि उस मौकफ के बिल्कुल तजाद में यह एलामिया जारी किया गया है। इस तमाम सूरत हाल में जहां अमेरिका को इस हवाले से शटअप कॉल 2-3 मामलात में मिली है, वहीं पर भारत को भी बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। दहशतगर्दी के हवाले से वाज़ेह तौर पर मौकफ अपनाया गया है कि SCO जो मुमालिक है वो किसी तौर पर दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करते, ना ही किसी दहशतगर्दी को वो बर्दाश्त करेंगे, और किसी किस्म की दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाले मुमालिक की भी जो है वो हमायत नहीं की जाएगी। BLA जाफर एक्सप्रेस हमला भी एलामिया में शामिल किया गया है, इनकी भी मजम्मत की गई है, और सब लोग जानते हैं कि जाफर एक्सप्रेस में हमले में कौन सा मुल्क मुलविस था और BLA के कौन लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, रा किस तरह से उनको सपोर्ट कर रही है। BLA के खिलाफ लामिया या जाफर एक्सप्रेस हमले के खिलाफ लामिया जो है इनडायरेक्टली भारत के मैसेज दिया गया है कि खित्ते के अंदर दहशतगर्दी से बाज रहे, नहीं तो फिर आने वाले दिनों में भारत को भी इस हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और उसके ऊपर जो है वो प्रेशर भी आता हुआ नजर आएगा। ये तो था शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से थोड़ी सी हमने डिस्कशन की। अब बात करते हैं गजा के अंदर क्या हो रहा है। गजा के अंदर अमेरिकन हल का एक फार्मूला पेश किया गया है, मंजर आम पर आया है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने कहा है कि गजा के अंदर जो गजा का कंट्रोल है वो अमेरिका के अंडर होगा, गजा में अमेरिकन कब्जा होगा, इसराइल जो है वो गजा के ऊपर कब्जा नहीं करेगा। शायद इतनी अगर खबर होती तो बहुत से लोगों के दिलों में शायद खुशी की लहर दौड़ जाती कि शायद गजा के जो मुसलमान हैं उनके ऊपर मुजालिम का जो सिलसिला था अब बंद हो जाएगा। लेकिन इस फार्मूले के मुताबिक गजा में बसने वाले फलस्तीनियों को इमदाद देकर, पैसे देकर और मुतबादिल जगह देकर गजा से बेदखल किया जाएगा, और गजा से फलस्तीनियों को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाएगा, और गजा से बाकी बचे कच्चे फलस्तीनियों को निकाल दिया जाएगा। ये अमेरिका का एक मुकम्मल फार्मूला है जो कि सामने आया है। और मैं आपको बता दूं कि इस फार्मूले में जहां गजा से का अमेरिका ने फलस्तीनियों को निकालने के हवाले से फार्मूला पेश किया है, जब अगर अल्लाह ना करे इस फार्मूले के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाता है तो फिर गजा को सीधा इसराइल की झोली में डाल दिया जाएगा, और इसराइल बिना जंग किए ही गजा के अंदर कब्जा कर लेगा। आखिर इसराइल को ऐसी क्या जरूरत पेश आई है कि गजा को लेकर अमेरिकन सपोर्ट की बात कर रहा है। बात यह है कि गुज़िश्ता रोज भी इसराइली फोर्सेस के ऊपर बहुत बड़े लेवल का हमला किया गया, पूरे ब्रिगेड को निशाना बनाया गया, दर्जनों हलाकतों की इतलात है, और इसके साथ साथ कई इसराइली फौजियों को यरगमाल भी बना लिया गया और मुजामतकार फलस्तीनी उनको अपने साथ ले गए। और मजे की बात यह है कि इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने भी इसकी तस्दीक की है, और इन डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक हमलावरों की तादाद सिर्फ 13 से 15 अफराद पर मुश्तमिल थी, और इन्होंने इसराइल की जो है वो नाको चने चबवा दिए, और इसराइल को कामयाब हमले के बाद इसराइली डिफेंस फोर्सेस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अब इसराइल को गजा के अंदर से जो मुजामत का सामना है, इस मुजामत का तौर इसराइल ने यह निकाला है
कि अमेरिका से मदद ली जाए और अमेरिका को जो है वो इस तमाम मामले में इन्वॉल्व किया जाए और अमेरिका जो है प्यार मोहब्बत के साथ ये तमाम मामला हल करके गजा को इसराइल की झोली में डाल दे। लेकिन यहूद और नसारा के ऊपर मुसलमानों को कभी भी भरोसा और ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और आखिरी अहम तरीन खबर हौसी भाइयों के हवाले से मैं देने जा रहा हूं। हौसियों ने इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी है। आबी गुजरगाह से गुजरने वाले इसराइली ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया है, जिसमें इसराइली ऑयल टैंकर समुंदर में गर्क हो गया है। हौसियों ने मजीद कहा है कि जिस तरह इसराइली स्ट्राइक्स के नतीजे में हौसी वजीर आजम शहीद हुए हैं, इसराइल को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा और इस आबी गुजरगाह से इसराइली टैंकर्स, इसराइली बहरी जहाज या फिर इसराइल को जो सप्लाई चेन इधर से गुजरती है, हम इसराइली मुफादात को यहां से निशाना बनाएंगे और इसराइल को यहां से किसी किस्म की इमदाद या किसी किस्म का जो है वो ऑयल को गुजरने नहीं दिया जाएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ड्रोन और मजीद मिसाइल हमलों का भी ऐलान किया है। इसराइल इस तमाम सूरत में खासा हाइफ नजर आता है। हौसियों की जानिब से जहां उनको सख्त तरीन मुजामत का सामना है, वहीं पर इसराइल को फलस्तीनी मुजामतकारों की जानिब से भी सख्त मुजामत का सामना है। तो व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।